प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की। प्यारो, मैं परमेश्वर के पाक कलाम में से, परमेश्वर के पवित्र वचन में से चंद आयतें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्यारो, कई बार कलीसिया में या कलीसिया के बाहर कुछ मसीही बहन भाई हमारी निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, झूठ मूठ बातें हम पर लगाकर हमें बदनाम करते हैं, गंदमंद हमारे बारे में कहते हैं, हम पर कीचड़ उछालते हैं, तो हम क्रोधित हो जाते हैं। बहुत मसीही बहन भाई हैं जो अपने बारे में ऐसा सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में आकर उस इंसान से बदला लेना चाहते हैं जिसने उनके बारे में गलत बोला होता है कि हम तो एक बात की 10 बातें सुनाकर रहेंगे। प्यारो, ऐसे क्रोध में फिर उनका आपस में झगड़ा होता है। इस कारण वो अपनी आशीष खो देते हैं, अपनी बरकत खो देते हैं, जो आशीष, जो बरकत उनकी जमा होनी थी। मैं किस आशीष की बात कर रहा हूं, किस बरकत की बात कर रहा हूं? प्यारो, मैं उस आशीष की बात कर रहा हूं जो किसी के हमारी चुगली, निंदा या हमारी बदनामी करने से हमको मिलती है। जब कोई हमारी चुगली निंदा करता है या हमारी बदनामी करता है तो उससे अगर हम अपने आप को धन्य समझते हैं तो हमारी आशीष, हमारी बरकत स्वर्ग में जमा होती रहती है। प्यारो, जमा होती रहती है। लेकिन अगर हम तहस में आकर, गुस्से में आ जाते हैं, तहस में आ जाते हैं, हम क्रोध में आ जाते हैं और बदला लेने की ठान लेते हैं, तो हमारी वो आशीष नष्ट हो जाती है। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। हम मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ बाइबल खोलिए और मेरे साथ पढ़ें। मत्ती की अंजील 5 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत, जहां लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्यारो, अगर हम सच्चाई पर चलते हैं, अगर हम सच्चाई पर हैं, अगर हम परमेश्वर के सच्चे भगत हैं, तो ये हमारे साथ होगा ही होगा। और ये हमारे साथ एक बार नहीं होगा, ये बार बार होगा और होता रहेगा मेरे प्यारे। तो हम अगर आनंदित और मगन रहते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग में बहुत बड़ा फल जमा होता रहता है मेरे प्यारो। मैं इसे एक मिसाल देकर आपको समझाना चाहता हूं। एक बार एक परमेश्वर के खादम के पास एक विश्वासी आया और गुस्से में लाल पीला होकर बोला कि पास्टर जी, फलां नाम के आदमी ने मेरा अपमान किया है, मेरे बारे लोगों को झूठ कहा है, मेरे बारे में गंदी बातें बोली हैं, मुझे बदनाम किया है, जिस वजह से लोगों में मेरा घोर अपमान हुआ है। आप मेरे साथ चलिए
उसे उस आदमी की मूर्खता का सबक सिखाना है। पर परमेश्वर का खादम मुस्कुरा के बोला कि तुम तो परमेश्वर के सच्चे भगत हो, तो सच्चे भगत का अपमान करने की शक्ति किसी में भी नहीं होती, इसलिए तुम इस बात को भुलाने की कोशिश करो। जब तुम इस बात को भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचेगा? अपमान तो रहेगा ही नहीं, अपमान का तो वजूद ही नहीं है। तो उस विश्वासी ने कहा, लेकिन पास्टर जी, उस मूर्ख आदमी ने आपके बारे में भी अपशब्द कहे हैं। आपको मेरे साथ चलना ही होगा, उससे बात करनी ही होगी। आपको देखकर उसे अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा, तो उसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। तो ये सुनकर खादम की समझ में बात आ गई कि विश्वासी अब बदला लेना चाहता है। खादम की सब समझ में आ रहा था कि विश्वासी के मन में बदले की भावना प्रबल हो रही है, इसलिए अभी इसे उपदेश देने का कोई लाभ नहीं होगा। इसे समझाना बेअर्थ ही जाएगा। इसलिए खादम ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा और उस आदमी को समझाने की कोशिश करूँगा कि उसने तुम्हारा अपमान क्यों किया, लेकिन हम अभी नहीं, कल सुबह चलेंगे। तो विश्वासी बोला, ठीक है पास्टर जी। तो अगले दिन सुबह विश्वासी अपने काम में लग गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोपहर हो गई। जब दोपहर तक विश्वासी ने खादम से कुछ नहीं कहा तो खादम ने ही खुद ही पूछा कि क्यों आज उस आदमी के पास नहीं जाना जिसने तुम्हारा अपमान किया था? तो विश्वासी बोला, नहीं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने रात भर सोच विचार किया तो आपकी बात मेरी समझ में आ गई कि मेरा अपमान करने की ताकत किसी में भी नहीं है। प्यारो, जब विश्वासी आकर खादम से शिकायत करता है तो क्या कहता है कि उसका अपमान हुआ है, तो खादम ने उसे क्या बोला था? खादम ने बोला था कि सच्चे भगत का अपमान करने की शक्ति किसी में भी नहीं है। इसका अर्थ है कि आप जो हैं उस पर पूरा भरोसा रखिए, अपने आप पर पूरा विश्वास रखिए कि मैं सच्चा हूं, और अगर मैं सच्चा हूं तो मेरा अपमान कोई कैसे कर सकता है? किसी में इतनी ताकत नहीं है कि कोई मेरा अपमान कर सके। प्यारो, दूसरी बात, अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ महसूस हो कि किसी ने मेरी बेइज्जती की है, मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं, मेरा अपमान किया है, तो उसको थोड़ा समय दें। जिस तरह खादम ने विश्वासी को कहा कि हम आज नहीं, सुबह चलेंगे, तो जब सुबह हुई तो सब कुछ पहले की तरह सामान्य था। प्यारो, अपमान और सम्मान दोनों आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति की भूल को भुला देने से जीवन सरल हो जाता है, जीवन सरल हो जाता है। सो प्यारो, जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी चुगली करते हैं, झूठ मूठ की बुरी बातें बोलकर हमारी बदनामी करते हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं है कि वो हमारी आशीष का कारण बन रहे हैं। स्वर्ग में बहुत बड़े फल का कारण हमारे लिए वो बन रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो हमारी चुगली निंदा करके हमें लाभ पहुंचा रहे हैं, हमें फायदा पहुंचा रहे हैं।
हमारे लाभ का वो कारण बन रहे हैं। प्यारो, उन्हें खुद को पता नहीं है, क्योंकि उन्हें वचन मालूम नहीं है, और उन्हें ये भी मालूम नहीं है कि उनका ये पाप जो वो हमारे प्रति करते हैं, वो पाप हमेशा बना रहता है। परमेश्वर की नज़रों में उनका पाप, उनका ये गुनाह हमेशा बना रहता है। परमेश्वर की किताब में उनका पाप बना रहता है। बेशक हम उन्हें माफ भी कर दें, तब भी उनका ये पाप बना रहता है, वो पाप मिटता नहीं है। प्यारो, एक बार पतरस ने प्रभु यीशु को एक सवाल किया था कि मैं अपने भाई का पाप कितनी बार माफ करूं। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत। मत्ती की इंजील 18 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत, जहाँ लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक, वरना 7 बार के 70 गुने तक। प्यारो, हमने चुगली निंदा करने वालों को 7 बार के 70 गुना तक माफ करना है, मतलब हमेशा माफ करते रहना है। ये हमने क्यों करना है? ये हमने केवल अपने लिए करना है। प्यारो, ये हमने अपने लिए करना है। हमने अपने मन में, हमने अपने दिल में उनके लिए कोई कड़वी जड़ नहीं रखनी। लेकिन अगर हम मन में जड़ रखते हैं तो भी हमारी आशीष नष्ट होगी, तो भी आशीष नष्ट होगी। अपने मन को पूरी तरह साफ रखना है, उन्हें माफ कर देना है। लेकिन हमारे ऐसे उन्हें माफ कर देने से उनको कोई लाभ नहीं होगा। हम बेशक उन्हें ऐसे माफ कर दें, लेकिन हमारे ऐसे माफ कर देने से उनको कोई लाभ नहीं होगा। उनका पाप वैसे का वैसे ही बना रहेगा, वो नहीं धुलेगा, वो नहीं मिटेगा। क्यों? क्यों उनका पाप वैसे का वैसे बने रहेगा? क्यों बना रहेगा उनका गुनाह वैसे का वैसे ही? हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे प्यारो। लूका की इंजील उसका 17 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत हम पढ़ेंगे। लूका की इंजील 17 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत, जहां लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे, मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। देखो प्यारो, जब तक वो पछताते नहीं हैं, जो लोग हमारी चुगली निंदा करते हैं या हमें झूठ मूठ की बातों से बदनाम करते हैं, जब तक वो पछताते नहीं हैं, जब तक वो हमारे पास आकर ये नहीं कहते कि मैं पछताता हूं और आगे से मैं तौबा करता हूं, तो तब जब हम उन्हें माफ कर देते हैं, तब उनका पाप धुल जाता है। उनके पाप पर प्रभु यीशु का लहू लग जाता है, जिससे उनका पाप मिट जाता है। सो प्यारो, हमने अपने मन में कभी भी ये इच्छा नहीं रखनी कि वो हमारे पास आकर माफी मांगे। नहीं 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 नहीं, ये इच्छा कभी नहीं रखनी अपने मन में कि वो हमारे पास आए तो हमसे माफी मांगे। नहीं, कभी हमारे मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आकर हमसे माफी मांगे तभी हम उन्हें माफ करेंगे। नहीं, वो आते हैं, नहीं आते हैं, हमने पूरी तरह से उन्हें माफ कर देना है। लेकिन हाँ, हमें उनके बारे में
ये चिंता जरूर रहनी चाहिए कि उनके पाप से, हमारे प्रति जो पाप उन्होंने किया है, गुनाह जो उन्होंने किया है, हमारे पास ना आने से उनका जो पाप वैसे का वैसे बना हुआ है, उनका जो गुनाह वैसे का वैसे बना हुआ है। इसलिए उनके लिए प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है कि प्रभु जे पाप, जे गुनाह उनको माफ कर दे, प्रभु उनको माफ कर दे। प्यारो, ये चिंता हमें जरूर रहनी चाहिए उनके बारे में। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।